नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। दर्शकों, दीपावली का पर्व आ गया है और एक एक करके सभी पर्व हम मना रही हैं, चाहे वो धनतेरस हो, दीपावली भी आएगी और अब रूप चतुर्दशी की आज हम बात करेंगे, क्योंकि रूप चतुर्दशी जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, छोटी दीपावली भी कहते हैं। तो ये छोटी दीपावली आपको कैसे खास तौर पर मनानी है, क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, हनुमान जयंती भी इस दिन कई लोग मनाते हैं तो वो क्या उपाय खास करेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। और बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं रूप चतुर्दशी के बारे में, छोटी दीपावली के बारे में। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को रूप चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रूप चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली का त्यौहार बुधवार दिनांक 3 नवंबर सन 2021 के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बुधवार को त्रयोदशी तिथि प्रातः 9:03 तक रहेगी। तत्पश्चात संपूर्ण दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी। साथ ही चतुर्दशी तिथि क्षय होने के कारण रूप चतुर्दशी का त्यौहार बुधवार को मनाना ही शास्त्र सम्मत रहेगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा। तो बुधवार को रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, महाशिवरात्रि, साथ ही हनुमान जयंती का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, नरक चौदस, रूप चौदस अथवा नरका पूजा के नामों से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग की पत्तियां जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से, सभी रोगों से मुक्त होता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। रूप चतुर्दशी के दिन संध्या समय में दीपदान की प्रथा है, जिस यमराज प्रसन्न होते हैं। दीपावली को एक दिन का पर्व कहना उचित नहीं होगा। इस पर्व का महत्व और महात्म्य यह है कि काफी महत्वपूर्ण पर्व व हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार, ये 5 दिवसीय त्योहार कहलाता है। तो 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्योहार है रूप चतुर्दशी। जैसे मंत्री समुदाय के बीच राजा दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली जिसे कहते हैं, फिर बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। तो इस प्रकार ये 5 दिवसीय पर्व का द्वितीय दिवस नरक पूजा, नरका पूजा, रूप चतुर्दशी बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण ये त्यौहार है। अब इस त्यौहार पर हम पूजन भी करते हैं, क्या पूजन विधि है वो आपसे जानना चाहेंगे। आइए जान लेते हैं आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में छोटी दीपावली की पूजा विधि, यमराज की पूजा विधि, रूप चतुर्दशी की पूजा विधि, नरका पूजा की पूजा विधि। तो जैसे मैंने आपको कहा कि रूप चतुर्दशी के दिन अपने शरीर के ऊपर, अपने बदन के ऊपर तिल के तेल की मालिश करनी है और सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का विधान माना गया है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर तुम्बी अर्थात लौकी को सिर के ऊपर से घुमाने के पश्चात स्नान करना चाहिए। तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, आंवले के चूर्ण से स्नान करना चाहिए। आपका रूप बना रहता है, सौंदर्य बना रहता है। नरकगामी होने से भी बच जाते हैं। स्नान के दौरान अपामार्ग एक प्रकार का पौधा होता है, उसको शरीर पर स्पर्श करना चाहिए। अपामार्ग को मस्तक पर घुमाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करके एक थाल सजाकर, एक बड़ी प्लेट थाल सजाकर उसमें एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित कीजिए और साथ में छोटे दीपक, कम से कम 16 दीपक उसके अंदर होने चाहिए, वो जलाइए, प्रज्वलित कीजिए तिल्ली के तेल में। तत्पश्चात रौली, खीर, गुड़, अबीर, गुलाल, पुष्प इत्यादि से अपने इष्ट देव की पूजन करें। रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करें, यमदेव का पूजन करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें, कुबेर का पूजन करें, भगवान धन्वंतरी का पूजन करें। पूजन के पश्चात सभी दीपकों को घर के अलग अलग स्थानों पर रख दें।
घर के अलग अलग स्थानों, अलग अलग कोनों पर रख दें। भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के आगे धूप दीप प्रज्वलित करें। संध्या समय में उन्हें दीपदान करना है। दक्षिण दिशा की तरफ 14 दीपक जलाने हैं। दक्षिण दिशा की तरफ 14 दीपक जलाने हैं जो यमदेव के निमित्त होंगे। रूप चतुर्दशी के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजन अर्चन करने पे सभी प्रकार के रोगों से, कष्टों से, परेशानियों से, अड़चनों से, रुकावटों से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखिएगा, दीपक प्रज्वलित करने का कार्य त्रयोदशी से शुरू करके अमावस्या तक अवश्य करना चाहिए। रूप चतुर्दशी के दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का पूजन करता है, उसके मन के सारे पाप, ताप, संताप दूर हो जाते हैं और अंत में भगवान श्री हरि के चरणों में, वैकुंठ में उसे जगह मिलती है। भगवान श्री हरि ने इसी दिन वामन के रूप में अवतार लिया। इसीलिए रूप चतुर्दशी के दिन दान इत्यादि करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निशामुखी वेला में दीप दान करना शुभ परिणाम देता है। विष्णु मंदिर के अंदर, कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि की आराधना करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और उसका जीवन नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। तो नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि की आराधना, श्री कृष्ण की आराधना, यमदेव की आराधना, धन्वंतरी की आराधना, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर की आराधना करने से निश्चित तौर पर रूप सौंदर्य तो प्राप्त होता ही है, उसके साथ आपकी काया भी हमेशा निरोगी बनी रहती है। हर प्रकार के संकट आपके जीवन से कोसों दूर भागते हैं। जी, तो पंडित जी ये तो आपने बता दिया, रूप चतुर्दशी का ये दिन है और कहते हैं कि रूप चतुर्दशी के दिन कुछ खास सामग्री का उपयोग किया जाए, कुछ खास उपाय किए जाएं, तो अब ये जो रूप चतुर्दशी है उस पर सुंदरता बढ़ती है। तो अब आपसे राशि अनुसार जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हम करें रूप चतुर्दशी के दिन। जी बिल्कुल, जान लेते हैं। रूप चतुर्दशी के दिन आपकी राशि के अनुसार जल में कुछ, स्नान करने वाले जल में कुछ सामग्री मिलाकर यदि आप स्नान करें तो निश्चित तौर पे जहां आपके रूप सौंदर्य में वृद्धि होगी, वहीं आपके 9 ग्रहों जिसमें जो आपके अनुकूल नहीं हैं उसे भी अनुकूल बनाकर उनसे शुभ फल प्राप्त करते हैं। लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, रूप चतुर्दशी के दिन देव मंगल को प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए जल में लाल चंदन, स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा लाल चंदन, लाल पुष्प, बेल के वृक्ष की छाल या पत्ते मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात लाल चंदन का टीका लगाएं, लाल वस्त्र धारण करें, गुलाब के पुष्प से माँ लक्ष्मी की आराधना करें। निश्चित तौर पर आपके रूप सौंदर्य में वृद्धि होगी, काया निरोगी रहेगी, ग्रह अनुकूल रहेंगे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रूप चतुर्दशी के दिन शुक्रदेव को आपको प्रसन्न करना है। शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सुगंधित पदार्थों से आपको स्नान करना है। अलग अलग प्रकार के इत्रों को जल में मिश्रित करके, इलायची, केसर, चमेली के पुष्प नहाने वाले जल के अंदर मिलाकर उस जल से स्नान करना आपकी काया के लिए, आपके रूप के लिए, आपके सौंदर्य के लिए उत्तम रहेगा। यदि ये सब वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो तो जल में एरोमेटिक ऑयल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद चंदन में सिंदूर मिलाकर मस्तक पर लगाइएगा। सफ़ेद और लाल कलर के कॉम्बिनेशन के वस्त्र धारण कीजिएगा। निश्चित तौर पर रूप चतुर्दशी के दिन इस प्रकार स्नान करने मात्र से ही आपका रूप और सौंदर्य हमेशा बना रहेगा, काया निरोगी रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक है, रूप चतुर्दशी के दिन आपको अपने राशि के स्वामी बुध को खुश करना चाहिए। इसके लिए प्रातः पानी में स्नान करते समय थोड़ी सी हरी दुर्वा घास होती है, अमरूद का फल काट के, अमरूद के पेड़ की पत्तियां, शहद और एक मोती, सफ़ेद मोती और एक सोना, थोड़ा सा सोने की चाहे अंगूठी डाल दीजिएगा।
उस जल में डाल दीजिएगा, फिर उस जल से स्नान कीजिएगा। स्नान करने के पश्चात दही से तिलक कीजिएगा, हरे वस्त्र धारण कीजिएगा, उससे मिलते जुलते शेड के वस्त्र धारण कीजिएगा। गौरज की मिट्टी से तिलक अर्पण लगाइएगा, गौरज की यानी गौशाला चले जाइएगा, गौ माता के चरणों की रज लेकर, मिट्टी लेकर उससे अपना तिलक कीजिएगा। निश्चित तौर पे पूरा वर्ष आपका रूप सौंदर्य बना रहेगा, काया निरोगी बनी रहेगी। रूप चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना है, राशि अनुसार आपको बता रहे हैं कि रूप चतुर्दशी पर आप क्या करें। कर्क सिंह कन्या, अब आपकी बात करते हैं। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रूप चतुर्दशी के दिन आपको स्नान करने के जल में सफ़ेद पुष्प, शंख अगर आपके पास हो तो शंख जल में रख दीजिएगा, सफ़ेद कौड़ी रख दीजिएगा, सफ़ेद चंदन और मोती डालकर फिर उस जल से स्नान कीजिएगा। कितनी भी बड़ी स्किन के आपकी बीमारी हो, त्वचा का बीमारी हो, वो दूर हो जाएगी। स्नान के पश्चात सफ़ेद चंदन से तिलक लगाकर सफ़ेद और हरे वस्त्र का कॉम्बिनेशन धारण कीजिएगा। सफ़ेद पुष्पों से माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा। निश्चित तौर पर पूरे वर्ष रूप चतुर्दशी के दिन इस प्रकार स्नान करने मात्र से आपकी काया निरोगी रहेगी, आपका रूप सौंदर्य बना रहेगा, ब्यूटी प्रोडक्ट भी आपके सामने हो जाएंगे फेल। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रूप चतुर्दशी के दिन स्नान करने वाले जल में लाल पुष्प डाल दीजिएगा। मुलेठी आपके पास होगी, मुलेठी डाल दीजिएगा। लाल चंदन, केसर, इलायची डालकर फिर उस जल से आप स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात लाल चंदन और दही मिश्रित करके उसका तिलक लगाइएगा। नारंगी अथवा लाल शेड के वस्त्र धारण कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। निश्चित तौर पर इस प्रकार आज के दिन, रूप चतुर्दशी के दिन ये उपाय करने मात्र से, इस प्रकार स्नान करने मात्र से आपकी काया निरोगी रहेगी, रूप सौंदर्य आपका उत्तम बना रहेगा। तो बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक है, रूप चतुर्दशी के दिन आपको स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा आंवला चूर्ण, दुर्वा दोब, शहद, मोती और सोना डाल के उस जल से आप स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात केसर से तिलक कीजिएगा, हरे वस्त्र धारण कीजिएगा, उससे मिलते जुलते शेड के कपड़े पहनिएगा। गौशाला जाकर गौ सेवा कीजिएगा। निश्चित तौर पर रूप चतुर्दशी के दिन इस प्रकार स्नान करने मात्र से, गौ सेवा करने मात्र से आपकी काया निरोगी रहेगी, रूप सौंदर्य उत्तम बना रहेगा। जी, और पंडित जी ऐसे ही कुछ और उपाय तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनके लिए भी जानना चाहेंगे। बात करते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। रूप चतुर्दशी के दिन शुक्रदेव को आपको प्रसन्न करना है। शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए नहाने वाला जो जल है, स्नान करने वाला जल है, उसमें सुगंधित इत्र डाल दीजिएगा, केसर, मोगरे के पुष्प डाल दीजिएगा, फिर स्नान कीजिएगा। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद चंदन से सिंदूर लगाइएगा, सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी काया निरोगी बनी रहेगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, आपका रूप सौंदर्य उत्तम बना रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रूप चतुर्दशी को आपको मंगल को प्रसन्न करना है। इसके लिए जल में सिंदूर, चंदन, आंवले का चूर्ण, बिलवृक्ष के पेड़ की छाल, पत्ते मिलाकर स्नान कीजिएगा। स्नान करने के पश्चात लाल चंदन का तिलक लगाइएगा, लाल वस्त्र धारण करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। निश्चित तौर पर पूरे वर्ष आपका रूप सौंदर्य बना रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रूप चतुर्दशी के दिन देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति को प्रसन्न करिए। उसके लिए स्नान करने वाले जल में हल्दी पाउडर डालिए, इत्र शहद मिलाकर स्नान कीजिए। स्नान के पश्चात केसर का तिलक कीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए, घर के बड़ों के चरण स्पर्श कीजिए, केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए। निश्चित तौर पर रूप सौंदर्य बना रहेगा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आपके सामने हो जाएंगे फेल, काया हमेशा निरोगी बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दीपावली से ठीक एक दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन जल में थोड़े से काले तिल,
पिसा हुआ सौंफ, सौंफ जो आप खाते हैं उसको पीस के उसको जल में मिला दीजिएगा, नहाने वाले पानी में। स्नान करने वाले जल में शमी के पत्ते, नीले पुष्प मिलाकर फिर उस जल से स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। नीले रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। संध्या समय में शनि मंदिर जाके दीपक प्रज्वलित करके आइएगा, तेल अर्पण करके आइएगा। निश्चित तौर पर आपकी काया निरोगी बनी रहेगी, रूप सौंदर्य उत्तम बना रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आप अपनी बंद किस्मत के दरवाजे खोलना चाहते हैं तो रूप चतुर्दशी के दिन आपको शनिदेव को प्रसन्न करना होगा। जल में लौकी का रस, जल में लौकी का रस, स्नान करने वाले जल में लौकी का रस, काले तिल मिलाकर फिर स्नान कीजिएगा। आंखों में काजल लगाइएगा। स्नान करने के पश्चात नीले वस्त्र धारण कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। पूरे वर्ष आपका रूप सौंदर्य बना रहेगा। अंतिम जो राशि मीन राशि, मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए रूप चतुर्दशी के दिन स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के स्नान करना है, इत्र डाल के स्नान करना है। कनेर के पीले पुष्प, पीला चंदन, शहद, मुलेठी मिलाकर उस जल से स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात केसर का तिलक लगाइएगा और रूप चतुर्दशी के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिएगा। घर के बड़ों का चरण स्पर्श कीजिएगा। निश्चित तौर पर पूरे वर्ष आपकी काया निरोगी बनी रहेगी, रूप सौंदर्य बना रहेगा। जी, और पंडित जी इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बुधवार दिनांक 3 नवंबर सन 2021 को हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी रूप चतुर्दशी के दिन। निशित व्यापनी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जयंती का महोत्सव बनाया जाता है। श्री हनुमान जयंती का पौराणिक महत्व है, जिसके अनुसार शिवजी के अवतार के रूप में भगवान हनुमान जी का जन्म मां अंजना के गर्भ से हुआ था। पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करने से पूरे जीवन की शुभता बनी रहती है। वायु पुराण कहता है कि कार्तिक मास के नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। सारे पापों से मुक्त करने और हर तरह के सुख, आनंद, शांति प्रदान करने वाले हनुमान जी महाराज की नरक चतुर्दशी के दिन पूजा उपासना निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी रहेगी। पुराणों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का दिन हो, स्वाति नक्षत्र हो, मेष लग्न में स्वयं भगवान शिवजी ने अंजना के गर्भ से रुद्रावतार लिया था। अलग अलग मतों के अनुसार देश में हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। पहली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को और दूसरी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। तो इस बार रूप चतुर्दशी के दिन हनुमान जी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लेकर भगवान हनुमान जी का षोडश उपचार पूजन करना है। पूजन के पश्चात सुगंधित तेल में सिंदूर मिलाकर भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पण करना है। पूजन के उपचारों में गंधपूर्ण तेल में सिंदूर मिलाकर उससे मूर्ति को आपको मलना है। उसको अपना जो पीले पुष्प होते हैं, गुलाब के पुष्प होते हैं, वो आपको अर्पण करने हैं। नैवेद्य में चूरमा या आटे के लड्डू या रोट आपको अर्पण करना है। वाल्मीकि रामायण अथवा श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करना है। रात के समय दीपक जलाकर छोटी दीपावली का आनंद लेना है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाने का ये कारण है कि लंका विजय के बाद जब हनुमान जी महाराज अयोध्या से विदा करते समय सीता जी ने हनुमान जी महाराज को बहुमूल्य आभूषण दिए थे, किंतु हनुमान जी महाराज संतुष्ट नहीं हुए। तब माता सीता जी ने उन्हें अपने ललाट से सिंदूर प्रदान किया और कहा कि इससे बढ़कर मेरे पास और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, इसको धारण करो क्योंकि अजर अमर रहो। यही कारण है कि रूप चतुर्दशी के दिन हनुमान जी महाराज को सिंदूर अवश्य भेंट किया जाता है। हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान मंदिर में जाके दर्शन करना, बजरंग बाण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करने से राहु, शनि, केतु जनित दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। सुंदरकांड का पाठ करने से निश्चित तौर पे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान जी का जो मंत्र रहेगा, ओम भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ओम भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, इस मंत्र का आपको यथाशक्ति जाप करना है। जी, तो ये तो आपने पंडित जी हनुमान जयंती के बारे में हमें बता दिया, लेकिन इस दिन भी कुछ खास उपाय किए जाते हैं क्योंकि रूप चतुर्दशी है। रूप चतुर्दशी के भी उपाय बताए।
क्या कुछ इस दिन करें हनुमान जयंती के दिन? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। चूंकि हनुमान जयंती का दिन है, हनुमान जी का बर्थडे का दिन है, तो इस दिन हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है, बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना है, हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी है। शुभ दिन पर हनुमान जी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, सुख शांति प्राप्त होती है। रामायण राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है। हनुमान जी महाराज की पूजा करें और उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करें। आपके जीवन में, आपके परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा। दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं तो हनुमान जयंती के दिन आपको खून का दान करना है, ब्लड डोनेशन करना है आपको। रूप चतुर्दशी के दिन यदि आप खून का दान करते हैं, अपने ब्लड डोनेट करते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे वर्ष हनुमान जी महाराज आपको 100% गारंटी दे देते हैं निरोगी काया की, बलशाली शरीर की। तो हनुमान जयंती के दिन ब्लड डोनेट अवश्य कीजिएगा। अपने दुश्मनों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन 5 देसी घी से बने रोट का भोग हनुमान जी महाराज को अवश्य लगाइएगा। अगर आपके व्यापार में प्रतिदिन गिरावट हो रही हो, दुकान बंद होने के कगार पे हो, तो व्यापार में वृद्धि के लिए हनुमान जयंती के दिन सिंदूरी रंग के लंगोट को हनुमान जी महाराज को अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर में आपके व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होती चली जाएगी। हनुमान जयंती के दिन किसी हनुमान मंदिर की छत पर लाल झंडा लगाते हैं तो इससे आपको आने वाले दिनों में आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप मानसिक रोग से मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान जयंती के दिन आपको किसी मानसिक रोगी की सेवा करनी होगी। हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे, आपके मानसिक रोग को दूर करेंगे, सारी चिंताओं को, सारी फिक्र को दूर करेंगे, दवाइयों पे जो डिपेंडेंसी है उसको दूर करेंगे। इन सरल उपायों से आप भगवान श्री हनुमान जी को हनुमान जयंती के दिन प्रसन्न करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। रूप चतुर्दशी को अलग अलग प्रकार के औषधियों से स्नान करके अपने रूप सौंदर्य को उत्तम बना सकते हैं। दान पुण्य करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जी, तो हनुमान जयंती, रूप चतुर्दशी, छोटी दिवाली, तीनों एक दिन होते हैं। अब तीनों को आपको कैसे मनाना है, क्या कुछ खास करना है, ये पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नरक चतुर्दशी की, रूप चतुर्दशी की, हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की काया निरोगी बनी रहे, रूप सौंदर्य हमेशा बना रहे, हनुमान जी महाराज आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही मंगल कामना, यही शुभकामना। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।